बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 24 घंटे भी अभी नहीं बीते हैं। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि यमन ने कहीं ना कहीं आत्महत्या करने का फैसला कर लिया है। परसों जो यमन ने हमला किया था इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, उसके जवाब में कल अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर यमन के कई अलग अलग इलाकों में अपनी पूरी ताकत से हमले किए हैं। दावा यह है रिपोर्ट्स का कि अकेले इजराइल के 20 फाइटर जेट्स ने यमन के हुदैदा पोर्ट और एक कंक्रीट फैक्ट्री के ऊपर करीबन 50 से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि इजराइल ने यह हमला नहीं किया है, बल्कि यूके और अमेरिका ने इस हमले को अंजाम दिया और इसका क्रेडिट इजराइल को दे दिया, ताकि दुनिया में ये एक तरीके का पैगाम जा सके कि 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर कर इजराइल ने अगले ही दिन यमन के उस हमले का जवाब दे दिया है। बहरहाल हमला चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि यमन ने जो कल ब्लॉकेज का ऐलान किया था कि बेन गुरियन को पूरी तरीके से हम ब्लॉक करेंगे, क्या उस बात पर अभी भी यमन कायम रहेगा? क्योंकि यमन के अंदर जो तबाही और जो डिस्ट्रक्शन देखा गया है वो आप तमाम हजरात की स्क्रीन के ऊपर हैं। 50 ऐसे बॉम्ब्स जो इजराइल लगातार गाजा के ऊपर भी गिरा रहा है, वहाँ का डिस्ट्रक्शन आपने देखा है। यमन में भी लगातार अमेरिका, यूके, तमाम देश मिलकर हमले कर रहे हैं। अब इजराइल ने भी अगर हमला किया है तो आप समझ सकते हो कि कितना बुरा हाल यमन का हुआ होगा। हजरात, जैसा कि आपको पता है कि हम हर रोज दुनिया भर की तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स छाट कर अपनी इस वीडियो में लेकर आते हैं, फिर भी आप लोग वीडियो की जो मेन अपडेट होती है उसको देखते हो और वीडियो बंद करके चले जाते हो। खुदारा ऐसा ना करें, वीडियो को पूरा देखा करें। चैनल पर अगर नए आते हो तो सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को सपोर्ट जरूर करें। अब बढ़ते हैं टाइटल वाली खबर की ओर। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, जिससे खुद पूरा का पूरा इजराइल इस वक्त परेशान है, बल्कि यूं कहूं जिससे पूरी दुनिया परेशान है, वो बंदा अमेरिका के प्रेसिडेंट से पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने प्राइवेट यानी ऑफिस के लोगों से प्राइवेटली ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान, सीरिया और मिडिल ईस्ट के बारे में कहते हैं, करते उसका उल्टा है। इसी चीज को लेके डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट्स में लगातार ये कहते रहते हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, हम मिडिल ईस्ट को जहन्नुम बना देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन एक्शन में उनके क्या होता है, ईरान से जाके डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करते हैं। ये चीज नेतन्याहू को जरा भी रास नहीं आती। इन अदर वर्ड्स, नेतन्याहू का ये कहना है कि हमने ट्रंप को प्रेसिडेंट इसलिए बनाया ताकि वो हमारी इस जंग की मुहिम में हमारे साथ खड़ा हो और दबाकर आतंक मचाए। लेकिन ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही ये ऐलान कर दिया कि हम पूरी दुनिया में जंग बंद कर देंगे, और ईरान से भी ये बड़ी नरमी से बात कर रहे हैं। इस वजह से बौखलाहट कंट्रोल से बाहर आ रही है और धीरे धीरे ट्रंप के खिलाफ नेतन्याहू के अंदर बगावत साफ नजर आ रही है। वहीं इजराइल में लगी आग अब बिल्डिंग्स, सिविलियन होम्स, फैक्ट्री वगैरह में पहुंच चुकी है। कुछ एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट रिपोर्ट्स का ये कहना है कि इजराइल फलस्तीन की जिन जमीनों पर कब्जा कर रहा है उनको छुपाने के लिए या उनको दबाने के लिए नॉन नेटिव पेड़ लगा रहा है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कुछ पेड़ों को एक्सपोर्ट करके इजराइल में लगा रहा है, जो इजराइल की एनवायरनमेंट के वो है ही नहीं, क्योंकि इजराइल बसा हुआ है रेगिस्तान में। ऑस्ट्रेलिया वगैरह जिन देशों से ये ला रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट इजराइल के मुकाबले पूरी तरीके से अलग है, यानी ठंडा है। अब ये पेड़ ऐसे हैं जिनको ज़रा सी भी गर्मी लगती है या ज़रा सी भी गर्म हवाएं लगती हैं तो ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इसी कारण इजराइल में चलने वाली गर्म हवाएं इन पेड़ों में बड़ी जल्दी आग लगा दे रही हैं, और वो आग धीरे धीरे अब तमाम जगहों पर पहुंचती जा रही है। अच्छा, पेड़ों से याद आया, जब पत्थर भी इनके खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, इनको पिटवा रहे होंगे, तो एक पेड़ होगा जो इनको अपने पीछे पनाह देगा। उस पेड़ को भी ये ज़्यादातर पूरे इजराइल के अंदर लगा रहे हैं। भले ही पैगंबर पाक पर ईमान हो ना हो, लेकिन उनकी प्रेडिक्शंस पर इनका पक्का ईमान है कि ऐसा होगा, इसीलिए इस पेड़ को लगाया जाए। वहीं नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर यह फैसला किया है कि गाजा के ऊपर पूरी तरीके से ये कंट्रोल करेंगे। इन्होंने अपने तमाम रिजर्विस्ट सोल्जर्स को हजारों की तादाद में गाजा के लिए भी स्पेशली इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, और अपनी मिलिट्री को ऑर्डर भी दे दिया है कि पूरे गाजा पर अब कंट्रोल ले लो और गाजा के लोगों को पूरे गाजा से इकट्ठा करके साउथ के इलाके में भेजो, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के कहे मुताबिक गाजा के लोगों को अब हम इजिप्ट या दूसरे देशों में भेजना शुरू करेंगे और गाजा पर पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। पिछले 19 महीनों में अपने शरीर के तमाम अंगों का जोर लगाने के बावजूद भी ना तो अपने कैदी छुड़ा पाए, ना ही गाजा के ग्रुप को खत्म कर पाए, ना ही गाजा के टनल नेटवर्क को खत्म कर पाए। अब फ्रस्ट्रेशन ये है कि पूरे गाजा पर ऑफिशियली तौर पर कब्जा करने का हुक्म दे दिया है नेतन्याहू ने, और मुस्लिम कम्युनिटी,
इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर खामोश बैठी है। इसी बीच ईरान ने एक नई टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस्ड मिसाइल लॉन्च की है। कासिम बासिर नाम की ये मिसाइल अमेरिका के थाड जैसे डिफेंस सिस्टम्स को चीर कर अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कार्बन फाइबर प्लस कटिंग एज गाइडेंस सिस्टम ETC, जिसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 में कई मिसाइलें ऐसी थी जिनको इजराइल और अमेरिका के थाड वगैरह ने इंटरसेप्ट कर लिया था, इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए थे। अब उसके रिजल्ट को देखते हुए इन्होंने इस नई मिसाइल को प्रोड्यूस किया है ताकि अमेरिका का ना तो एरो 3 ना थाड कोई भी इसको इंटरसेप्ट कर पाए। उधर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे टशन में भारत ने पाकिस्तान को एक झटका दे दिया है। भारत से पाकिस्तान को जाने वाली चेनाब नदी का पानी को भारत ने रोक दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के चेनाब नदी से ये वीडियो सामने आई है। चेनाब नदी का पानी पूरी तरीके से सूख गया है और पाकिस्तान के लोग उसका इंस्पेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से दावे ये थे कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में कोई कार्रवाई करने वाला है, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।